नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुज मैथ क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज लेकर आए हैं। सबसे पहले आप सभी को बधाई कि यूपी पीजीटी और टीजीटी की नई वैकेंसी जारी हो चुकी है। इसमें दोस्तों हम सभी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले टॉपिक्स हमने लिया है दोस्तों मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। एक बहुत ही इजी और उपयोगी टॉपिक है जो आपके टीजीटी और पीजीटी दोनों में ही ये टॉपिक से रिलेटेड एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मैंने आज जो क्वेश्चन पेपर लिया है दोस्तों, ये आपका 2010 पीजीटी मैथ्स का पेपर है। उसका हम चैप्टर वाइज सारे सॉल्यूशन कर लेंगे। बहुत जरूरी है दोस्तों, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके पहले उसके जो प्रीवियस पेपर हैं उनमें जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आपको अच्छे नॉलेज में होने चाहिए, तभी आपकी तैयारी अच्छी हो सकेगी। किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपको ध्यान में होना चाहिए। दोस्तों आज हमने 2010 का पेपर लिया है पीजीटी मैथ्स का, उसके बाद में 9 देन 2005, इस प्रकार से डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर लेंगे सॉल्यूशन के साथ। चलिए पहला क्वेश्चन लिया है, इजी टॉपिक है। क्यों लिया मैंने बता दिया आपको। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट इजी टॉपिक है। हर एग्जाम में चाहे आप कोई भी एग्जाम दें, यूपी पीजीटी टीजीटी के अलावा दिल्ली बोर्ड यूपी पीजीटी टीजीटी, केंद्रीय विद्यालय संगठन पीजीटी टीजीटी, नवोदय विद्यालय समिति पीजीटी टीजीटी और आरकेसी, सभी में टॉपिक फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। चलिए यही पहला क्वेश्चन लिखा हमने दोस्तों। एक कोई हमारे पास मैट्रिक्स है ए 4x+2, 2x - 3 एंड x+1। चार इसके एलिमेंट हैं जो आप देख सकते हो, a11, a12, a21 और a22 प्लेस पर है। मतलब मैं ये कह सकता हूं ये एक 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसने आगे क्या दिया हुआ है, दिस मैट्रिक्स A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ A। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं इसके बारे में कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। एक कोई मैट्रिक्स हो और मैं अगर उसके ट्रांसपोज AT दोनों अगर बराबर हो जाते हैं तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। सबसे पहली जरूरत क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने की, दैट द गिवन मैट्रिक्स मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब रो और कॉलम जो है दोनों बराबर होने चाहिए, मतलब उसका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, 2x2 3x3। ठीक है, तो एक तो कंडीशन फुलफिल हो रही है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरी बात, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए जो मैट्रिक्स है और उसका जो ट्रांसपोज है दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम इसके ट्रांसपोज के बारे में जानते हैं, एटी का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं उसको परिवर्त। ट्रांसपोज परिवर्त किसका, रो और कॉलम का। देखिए इससे हम क्या करते हैं, जो आपका x+2 था वो उठ करके यहाँ आ जाएगा और जो 2x - 3 है वो कहाँ चला जाएगा, इधर आ जाएगा। मतलब मेरी जो फर्स्ट रो है, जो मेरी फर्स्ट रो है वो बन जाएगा मेरा फर्स्ट कॉलम, जो सेकंड रो है वो बन जाएगा मेरा सेकंड कॉलम। दैट इज कॉल्ड एटी। एटी मतलब परिवर्त, इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं परिवर्त। किसका परिवर्त, रो का कॉलम में। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, इसलिए हम ये कंडीशन लिख पा रहे हैं दैट द A = A⁴ ठीक है, अब हमको AT मिल गया और A हमको दिया ही हुआ है, तो ये क्या बोल रहा है, दोनों इक्वल है क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इक्वल है तो हम जानते हैं इसके अकॉर्डिंग दोनों इक्वल हैं तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि जो एलिमेंट है दोस्तों वो भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, इसके जो मैट्रिक्स, इसके जो एलिमेंट है दोस्तों वो भी आपस में इक्वल होंगे। अब इक्वल होंगे तो हम इनको इस टाइप से लिख सकते हैं दैट दिस A12 = दिस A12। ठीक है, इन दोनों को हम आपस में लिख देते हैं। x+2 = 2x - 3, बहुत सिंपल है। तो 2 + 3 = 2x - x। मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, दैट विल बी 5। एक इजी क्वेश्चन था, अगर आप अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका अवश्य करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सेकंड क्वेश्चन। दोस्तों सारे वीडियोस की मैं आपको प्लेलिस्ट डाल दूंगा, जो मेरे प्रीवियस वीडियोस बने हुए हैं सारे शॉर्ट ट्रिक्स पर बने हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और यूपी पीजीटी टीजीटी की जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर हुए हैं 2010, जो थोड़े पुराने हो गए, 2016 का तो आपको हर जगह मिल जाएगा, हर ग्रुप में मिल जाएगा।
लेकिन हम 2010, 2009, 2005 उसके पहले जो बैक वाले हैं उनको पहले सोल्व करेंगे, उसके बाद लेटेस्ट वाला। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन है मेरा, फाइंड विच इज इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब गलत कथन, असत्य कथन आपको ढूंढना है। पहला ऑप्शन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सेकेंड ऑप्शन है मेरा ए टी टू द पावर टी इक्वल टू ए। थर्ड ऑप्शन है ए टू द पावर ए बी की पावर एन इक्वल टू ए एन बी एन, वेयर ए बी कम्यूट, ए कोमा बी कम्यूट। ठीक है दोस्तों, देखिए डी ऑप्शन है ए माइनस आई, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपका, इक्वल टू, ये चारों ऑप्शन मैंने लिख दिए, इक्वल टू 0 गिवन है, तो इफ एंड ओनली इफ ए स्क्वायर इक्वल टू आई। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसमें से मेरे को जो 4 स्टेटमेंट लिखे हैं हम बहुत आराम से पढ़ेंगे, सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, चारों ऑप्शन को टच करेंगे। ठीक है, देखिए विच फाइंड विच इज इनकरेक्ट, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत है। ये पहले बार, कई बार स्टूडेंट होते हैं करेक्ट और इनकरेक्ट के क्वेश्चन में अक्सर कर धोखा खा जाते हैं, ध्यान से पढ़ते नहीं इसको, और करेक्ट वाला ऑप्शन को कोई भी एक सोल्व करते हैं और उसको गोला लगा देते हैं। ध्यान देना है, पूछा क्या है मुझे, इनकरेक्ट है। चलिए इनकरेक्ट है तो दोस्तों मैं अब शुरू करता हूं। अगर मैं पहले ऑप्शन की, डी ऑप्शन की बात करूं, ए टी की पावर टी, मतलब यहाँ मुझे ट्रांसपोज दिया हुआ है, कोई भी मैट्रिक्स होगा उसका मैं ट्रांसपोज वापस करूंगा तो मुझे वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलेगा। चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं फटाफट। 3 4 2 5 ये मेरा मैट्रिक्स है। मैं अगर इसका ट्रांसपोज करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो मेरा फर्स्ट रो है will be converted as a first column and second row will be converted as a second column. So that is my first transpose AT. Now again इसका मैं अगर वापस करूंगा a to the power t, तो वापस वही प्रोसेस फॉलो होगा, that first row will convert as a first column and the second row will convert as a second column. ठीक है, तो hence it is proved कि that AT and again t is equal to this A, मतलब कि हमारा ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, यह आपको ध्यान देना है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का मैं अगेन ट्रांसपोज करता हूं, 2 टाइम्स ट्रांसपोज होता है, तो वो वापस उसके ओरिजिनल मैट्रिक्स में आ जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं ऑप्शन सी की, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन सी। ये क्या दिया हुआ मुझे दोस्तों, ए बी टू द पावर एन इक्वल टू ए एन बी एन, वेयर ए और बी कम्यूट। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर ये वर्ड नहीं लिखा रहता तो ये आपके इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। इसको ध्यान से देखिएगा, जनरली अगर मुझे 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है ए बी, मतलब 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, उसका कितना भी पावर होगा तो वो वापिस कम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करता है। जनरली बुक्स में आपको यही लिखा मिलेगा, ए बी की पावर एन इक्वल टू बी एन एन। जनरली दोस्तों होता भी यही है, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ए एन बी एन लिखा हुआ है, बट उसने एक कंडीशन लिख दी है कि ए और बी कम्यूट करते हैं। कम्यूट करते हैं मतलब आप समझ जाएंगे ए बी इक्वल टू बी हो जाएगा, और इसी वजह से ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो पाया है। इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है, नहीं तो स्टूडेंट इसी को इनकरेक्ट कर देंगे। लिखा इनकरेक्ट है, लेकिन इस ड्यू टू दिस कंडीशन ये करेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है आपका। इस चीज को बहुत ध्यान देना है आपको, दैट ए बी टू द पावर एन इक्वल टू ए एन बी एन। जनरली बी एन एन लिखा रहता है, मैंने आपको बता दिया बुक्स में, लेकिन ये कंडीशन चूंकि मेंशन की हुई है इस वजह से ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। तो आपको जितने भी स्टेटमेंट है सबको बहुत ध्यान से देख करके फिर गोला लगाना है, क्योंकि इजी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। आ जाइए ऑप्शन नंबर डी पर, a माइनस आई और i प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये मेरे को 2 मैट्रिक्स मैं इनका मल्टीप्लाई कर लूं, ए आई प्लस ए माइनस आई डॉट आई, ठीक है, और माइनस आई डॉट ए। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ए आई इक्वल टू ए होता है और आई इक्वल टू भी ए होता है, तो ए हो जाएगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आई डॉट आई कितना होता है, आई होता है, और ये आपका कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 0। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ए स्क्वायर इक्वल टू आई मेरा इधर आ जाएगा।
क्या क्या किया हमने, एक यूनिट मैट्रिक्स सॉरी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, आई डॉट ए इक्वल टू आता है ए, एज इट इज आई डॉट आई इक्वल टू आई। ये हमने इस प्रॉपर्टी का यूज किया है, दैट ए डॉट आई इक्वल टू ए एंड आई डॉट ए इक्वल टू ए एंड आई डॉट आई इक्वल टू आई। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारा ये भी करेक्ट स्टेटमेंट। तो दोस्तों बचा कौन सा, दोस्तों हमारा बच गया है ये वाला, ये हमारा एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। अब दोस्तों क्यों होगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये तो हमारी आइडेंटिटी है और हम क्लास 6 से यही लिखते आ रहे हैं कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, वो आपके वेरिएबल्स के लिए है और यहाँ पर हमारा ए और बी मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स है, इस चीज की आपको विशेष ध्यान रखना है। इसी वजह से ये हमारा एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोलेगा। देखिए इसको अभी हम प्रूफ कर देते हैं। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए और माइनस का बी स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर इसने ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये अगर ऐसा लिख देता दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए तो ये मेरा करेक्ट स्टेटमेंट ये भी बन जाता, क्योंकि ऐसी कंडीशन में दिस विल वैनिश, दिस विल डिलीट, ये खत्म हो जाता। लेकिन इसने ऐसा नो मेंशन दिया हुआ नहीं है। ठीक है, ध्यान नहीं दिए बिना इन दोनों का कट नहीं कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ध्यान रखना है आपको। इजी क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूज क्वेश्चन है, जो कि आपके लिए कठिन बन सकते हैं अगर आप उस चीज को ध्यान से नहीं समझेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, दोनों का मैंने मल्टीप्लाई किया, आप पढ़ते आ रहे हैं अभी तक फॉर वेरिएबल्स के लिए, यहाँ वेरिएबल्स नहीं है, यहाँ मैट्रिक्स की बात हो रही है। मैट्रिक्स के अंदर ए बी इक्वल टू बी ए नहीं होता है जब तक कि वो स्पेशली दे नहीं, तब तक यहाँ से दिया था उसको हमने कंसिडर किया, यहाँ से नहीं दिया हुआ है, नो मेंशन, इसका मतलब इन दोनों में बराबर नहीं मान सकता हूँ, तो ये इसके बराबर नहीं होगा। दोस्तों विच वन इज आवर इनकरेक्ट, दैट इज आवर इनकरेक्ट ऑप्शन, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और इनटू ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और ध्यान रखेंगे कि जो भी हम आपको सॉल्व करके बताएं उस सारे का प्रूफ आपको दूं, ताकि वो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित हो सके। ओके, थैंक्स। जो हमारे नए सब्सक्राइबर जुड़ना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे में आपके पीजीटी और टीटीटी यूपी के पेपर आए सब सॉल्व करा देंगे अपन विद सॉल्यूशन के साथ में। Do like, share and subscribe our channel. Okay, thanks.